आपके सामने फिर से लाइव आ चुके हैं, तो आप अपना सवाल हमें भेजिए, हम उसका आंसर देंगे। इससे पहले दो शब्द गुरुजी कुछ बोल दे जन्माष्टमी के इस पावन उत्सव पर। जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, चलो, आवाज़ भी अच्छी आ रही है। तो गुरुजी आप शुरू कीजिए ये प्रोग्राम हमारा आज का। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के घर मंगलमय हो, नन्ना मुन्ना कन्हैया सभी के जीवन में आए और सबको इतना पावन पवित्र त्यौहार सभी देशवासियों को, सभी को अति शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और हम प्रोग्राम करने से पहले हम बोलना चाहेंगे ओम श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रोग्राम के जैसे जैसे बीच बीच में समय मिलता रहेगा हम जन्माष्टमी के विषय में भी आपसे बात करते रहेंगे। आप बिना समय वेस्ट किए, हम जिस मकसद से आपके सामने आते हैं, हमारा कोशिश होती है कि आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। लेकिन कल जैसा कि मेरा शुगर लेवल बहुत कम हो गया था, सो आई वॉज नॉट फ्रेश एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। नाउ आई थिंक विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा मैं अब ठीक ठाक हूँ, अच्छे से हूँ और आप सभी ने मेरे विषय में बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत चिंता व्यक्त की। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से और मैं कार्यक्रम को शुरू करने की जोशी जी से गुजारिश करूंगा कि वो मुझे पहला प्रश्न बताएं। पहला प्रश्न बताने से गुरुजी पहले मैं एक अनुरोध कर दूं हमारे दर्शकों में हम ये चाहते हैं कि आप हमें फॉलो करें। फॉलो जैसे ही करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि हम हर रात 9:30 बजे डेली लाइव टेलीकास्ट करते हैं फेसबुक पे। तो आपके हम सवाल लेते हैं, आपके सवाल भी हम डिटेल से लेते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो फ़ायदा है वो फ़ायदा बताते हैं कि इससे आपको ये करना चाहिए, उपाय बताते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। गुरुजी आपका उपाय बताते हैं। तो आज का हम जो प्रश्न लेते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है मयंक जी का, हम प्रश्न लेते हैं। तो मयंक जी अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताते। मयंक जी का सवाल क्या है? ये विवाह के रिलेटिव अपना जानना चाहते हैं। विवाह इनका विवाह अभी नहीं हुआ है। हाँ जी जी, खैर विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 13/8/1990 है इनकी। 13/08/1990 जी। टाइम है 4:45 PM। एक अनुरोध मैं दर्शकों से फिर से बोलना चाहता हूँ कि मयंक जी और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप रेलवे टाइम लिखिए। रेलवे टाइम लिखोगे तो आपकी जो कुंडली है हमारे पास जल्दी बन के आ जाएगी। तो रेलवे टाइम आप लिखिए। इनका जो स्थान है इनका, ये ग्वालियर MP से बिलोंग करते हैं जी, ग्वालियर से इनका जन्म है। मैं इनकी योगेश जी दोबारा से इनका 13/8/1990 22:35 22:45 देखिए, ये थोड़ी सी हो जाती है। थोड़ा योगेश जी वो लाइट जला लीजिए, एक लाइट रह गई है, आप रहने दे बच्चे। गनु जी वहां बैठे आप प्लीज। जी देखिए, आपकी मेष लगन और मेष राशि की आपकी पत्रिका है और इस पत्रिका के मुताबिक जो आपका लगन का स्वामी है वो मेषी राशि में बैठा है, जो कि अति शुभ है, बहुत अच्छा है। और आपका जो सप्तम भाव ये हो गया, शनि इनका पिता भाव में है और केतु ये है और इनका बुध यहाँ। चंद्र मंगल योग जो है वो लगन में जब है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी रास नहीं आती। वो अपने आप में ही जो है व्यापार है, संपूर्ण है। और इनके जो मामा हैं वो काफ़ी भूमि इत्यादि या राजनीतिक आदमी या बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं। जो पिता हैं वो होते हैं या जॉब में होंगे या वट एवर इट इज़।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपकी राहु की महादशा है मित्र। राहु में शनि देव चल रहे हैं, जो कि 5 फरवरी 2021 को जो है हटेंगे। उसके बाद बुध शुरू होगा। तो आपका जो राहु है वो दशम में बैठा है और अच्छा राहु है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपके काम जो है कोई रुकेंगे नहीं। रही बात आपकी शादी से संबंधित जो है, तो इस 3-4 महीने में हम देखते हैं कि 3-4 महीने के अंदर ही जो है आपका रिश्ता आना चाहिए और तत्पश्चात एक अच्छी सुंदर सुशील लड़की से आपका विवाह जरूर होगा और शीघ्र होगा। यदि ये मौका निकल जाएगा तो लगभग आप मान के चलिए कि ये मौका आपकी लाइफ में सितंबर 2021 के बाद आएगा। धन्यवाद मेंक जी, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, शुक्रिया। अगला प्रश्न लें। योगेश जी बोलिए। अगला प्रश्न लेने से पहले कुछ मैं, जो लोग शादी से रिलेटिव पूछ रहे हैं, काफी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि शादी कब होगी और शादी में विलम्ब हो रहा है, काफी टाइम लग रहा है शादी की, मेरी एज होगी तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनको एक आध कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। देखिए, शादी का जहां तक ताल्लुक है, शादी जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर जो है ये जातक बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं तो हीरा धारण करें। जब ये हीरा धारण करेंगे तो इनकी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी संपन्न होगी, क्योंकि पत्नी स्थान जो है वो इनका तुला का है। तो तुला के होने के मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो इनकी जो शादी का, जहां तक इनका प्रश्न दोबारा से आपने पूछ लिया योगेश जी, खैर जाने दीजिए, कोई बात मैं नहीं। इनका प्रश्न भी पूछा और सारे प्रश्न जो मतलब ऐसे ही प्रश्न हमारे पास कुछ ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो मैं यही शादी का जो विलंब है वो उसका कारण है कि शुक्र और गुरु की युक्ति। तो सबसे पहले जो है इनकी शादी अर्धकुंभ विवाह हो और उसके बाद जो है शादी इत्यादि की बात जो है वो चलाएं। इनका जीवन सुखमय, मंगलमय और बहुत अच्छा होगा। ये हीरा पहनेंगे तो इनको शीघ्र इनका मन माफिक जो है इनको पत्नी प्राप्त होगी। दूसरा, ये एक गोमेद भी धारण कर सकते हैं। गोमेद अगर ये पहनेंगे तो इनको आगे चल के थायराइड की समस्या जो होने वाली है उसमें कुछ कमी आएगी। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न लेने से पहले पूजा जी और अनिल जी, कमलेश जी से मैं अनुरोध करता हूं, आप शेयर कीजिए। जैसे ही शेयर का टैग आपका हमें दिखेगा तो हम आपका सवाल लेंगे। तो जिसका हमारे पास शेयर का टैग आता है, अनुज जी का शेयर का टैग आ रहा है, तो अनुज जी का हम सवाल लेते हैं इस टाइम पे। वो भी कुछ शादी के रिलेटिव ही पूछ रहे हैं कि शादी कब होगी। क्या नाम है इनका? अनुज जी। डेट ऑफ बर्थ अनुज भैया की? ये 19 सितंबर 1992 को इनका डेट ऑफ बर्थ है। 19 सितंबर, हाँ जी, 1992 जी। जो टाइम बता रहे हैं 3:45 बता रहे हैं AM, सुबह रात्रि जी। स्थान दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं। दिल्ली। इनका मूलभूत प्रश्न शादी से, ये भी शादी से रिलेटिव ही प्रश्न है इनका। कोई बात, शादी भी होगी, सब कुछ होगा, हम पढ़े लेते हैं। दर्शकों, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे, आप फॉलो कीजिए। आपका प्रश्न आएगा हमारे पास, आपका हम प्रश्न बताएंगे, तो एक प्रश्न हम डिटेल में बताते हैं, तो आप दूसरों का प्रश्न भी सुनिए, क्योंकि दूसरों का प्रश्न भी सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि किसी की दशा सेम भी चल रही होती है एक टाइम पे। देखिए, इनकी वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, शादी इनकी लगभग मुझे लगता है कि सितंबर 2021 तक कोई ना कोई अच्छा रिश्ता और अच्छी शादी के योग इनके बनते हैं। दूसरा, इनको जो दशा है वो फिलहाल जो है जुपिटर की महादशा है। तो बृहस्पति में बृहस्पति है, जैसा कि महादशा अंतरदशा से भी देखने से प्रतीत होता है 23/5/21। तो अभी इनकी शादी या शादी से संबंधित रिश्ता इत्यादि जोड़ने, क्योंकि बृहस्पति कन्या में है, उसके साथ उनके परम शत्रु जो है बुद्ध महाराज वहाँ पर हैं, और इनका जो गुरु है वो अष्टांगत पोजीशन में है। तो इंतज़ार करें, उसके बाद शादी की जल्दी से जो है इनकी तैयारी होगी और बहुत अच्छा इनकी वैवाहिक जीवन रहने वाला है। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न हम
सरिता जी का लेते हैं। जी जी। टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1992। 12/11/1992। 17:30। जी। अंगुल उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा में कहाँ से? अंगुल। ये पूछना चाहते हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा। जरूर। देखिए सरिता जी, बेटा आपकी पत्रिका मेरे सामने है। पत्रिका के मुताबिक आपकी मेष लगन है, गोल चेहरा है, गोल आंखें हैं आपकी। दूसरा, चंद्रमा और केतु थोड़ा सा आपका जो, आप अगर अपनी माता से पता करेंगे तो आपका जो बोल वचन यानी कि आपकी जो बोलने की जो शैली है वो थोड़ी सी आप देर से बोले होंगे। दूसरा, मंगल नीच का आपके सुख भाव में आ गया, जो कि आपका लगन का स्वामी भी है, और आपके जो होने वाले पतिदेव हैं वो 100% जो है गवर्नमेंट से संबंधित होंगे या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं। दूसरा, आपके जो पिता हैं वो आज भी अपने आप को 18 साल 19 साल का ही समझते हैं, बहुत शौकीन है, बिना परफ्यूम लगा करके सोते नहीं हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, और आदमी को जिंदा दिल होना चाहिए। इनको बृहस्पति की महादशा है जो कि 2018 में लगी, और 2018 में जुपिटर लगना, जुपिटर बच्चे छठे घर में आपका बैठा है। आपको चाहिए जॉन्डिक्स इत्यादि का ध्यान रखें। बाहर का खान पान करने से पहले आप 25 बार सोचें, और आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। रही बात आपकी शादी की, तो शादी जो है आपकी अक्टूबर के बाद आपकी शादी जो है यहाँ पर नजर आ रही है कि आपको आपकी मनपसंद का वर जो है आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न लें। सोनी जी सेल्फी जी के बारे में जानना चाहते हैं। सैफी वर्मा इनका नाम है। जी, तो कोई बात डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, वो बताते हैं 9/9/1996। जी। और टाइम 10:57 PM बता रखे हैं उन्होंने। 10:57 शाम का, रात का। हाँ जी। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? अहेमगढ़ समनगर का है। हाँ जी, दिखाइए, मुझे दिखाइए। अहेमगढ़। एक मिनट, हाँ कहाँ पर है? मैं आपको स्पेल से समझा देता हूँ। AHEM जी DGARH। देखिए मित्रों, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, आप किसी स्थान विशेष का नाम नहीं लिखें। आप चूंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे सॉफ्टवेयर जल्दी से उसको डिटेक्ट करेगा। समय जो है वो बहुत कम लिमिटेड होता है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप संपूर्ण जानकारी अच्छे से पहले जांच परख लें और उसके बाद ही अपना प्रश्न को पोस्ट करें। आपकी राशि जो है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि के हिसाब से आपका अश्लेषा नक्षत्र है। और इनका प्रश्न क्या है योगेश जी? इनके जो हस्बैंड है वो सेटल होना चाहते हैं बाहर देश में कहीं। जी, देखिए बाहर देश में सेटल होना चाहते हैं। इनको वर्तमान में शुक्र राहु चल रहा है, और इनका प्रश्न जो है वो है, बच्चे पंचम भाव में आपका राहु है, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा राहु से संबंधित पूजन करें, स्वयं से करें। यदि स्वयं से संभव नहीं हो, किसी योग्य पंडित से इसके संबंधित जाप इत्यादि कराएं। दूसरा, यदि हो सके तो आप इसके लिए आप शनिवार को भगवान हनुमान जी के दर्शन करें। आप शीघ्र आपका जो सपना है वो अवश्य पूर्ण होगा। जी, अगला प्रश्न लें। अमित जी का हम सवाल ले लेते हैं अगला। अमित सिंह जी नाम है इनका। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ 30/9/1993 93। जी। जो टाइम बताते हैं 10:45 PM।
10:45 कहाँ पर जन्म है इनका? बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये बोलते हैं कि शादी कैसी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? अमित जी, जरूर आपको बताया जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए जनाब, आपकी मिथुन लगन की पत्रिका है और मिथुन लगन की पत्रिका के हिसाब से आपकी सवाल बड़ा रोचक है कि आपकी लव मैरिज होगी कि आपका क्या होगा। चांसेस जो हैं वो लव मैरिज के हैं दोस्त, और जिसका विरोध जो है शुरू में थोड़े से आपके परिवारजन करेंगे, लेकिन कुछ क्षण के बाद बिल्कुल ठीक एक नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा विरोध सहना पड़ेगा दोस्त। और अमित जी, आपको वर्तमान में केतु की महादशा है और केतु में बृहस्पति चल रहा है। आप इस शादी के लिए अपने घर वालों को मनाने के लिए बहुत विशेष पूजा इत्यादि कर रहे हैं और पूजा आपकी निश्चित तौर पर सफल होगी। 100% मुझे उम्मीद है आपके मनचाहा जो साथी है उसके साथ आपका विवाह जरूर संपन्न होगा। अगला प्रश्न लें। गुरुजी, अगला प्रश्न लेने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो जैसे कि लोगों ने उपवास रखा है जी जन्माष्टमी का, जी, तो उस उपवास रखने से कोई किसी लोगों ने कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं रखा है, वो इस चीज को नहीं मानते जी। तो एक मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उपवास रखने से क्या फायदा होता है एक इंसान को जब वो उपवास रखता है? श्रद्धा से उपवास रखने से क्या फायदा होता है? मैं ये उपवास जहाँ तक जो है व्रत रखने की बात है, ये हमारी आस्था और श्रद्धा है। यदि आपका शरीर और आपकी आत्मा, उन दोनों का जब मिलन होता है, जो शरीर आपको भगवान शंकर ने दिया और आपकी जो आत्मा है वो अगर अलाउ करती है, आपका स्वास्थ्य अगर अलाउ करता है, श्रद्धा के साथ कीजिए, चाहे वो कैसा भी व्रत हो। जैसे हमारे मुस्लिम भाई जो है वो 1-1 महीने का रखते हैं, रमजान रखते हैं। तो जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक जो है उस व्रत का कोई मतलब नहीं। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप उस व्रत को, उस समय को भी अच्छे से जो है कर पाएंगे, निभा पाएंगे। तो रही बात आपके व्रत करने से जो सिस्टम हमारे यहाँ पर जो बुजुर्गों ने बनाया या हमारी संस्कृति के अनुसार, तो थोड़ा सा जो है आदमी का शरीर भी ठीक हो जाता है और इसके साथ साथ जो है जो जीवन है उसके अंदर सात्विकता आती है, आस्था बनती है। और चूंकि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, रियली एंड ऑनेस्टली मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैं इस विषय में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ योगेश जी। इसके लिए जो है श्रद्धा का विषय है। जिसको अच्छा लगता है, जिसको लगता है कि मुझे जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो यदि आपकी श्रद्धा है आप जरूर रखें। और मैं विशेष इसके विषय में नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। आगे बढ़ें। परमिंदर जी का हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 16/6/1970 जी। तो टाइम बताते हैं 22:48 जी। अवाड़ी नियर चेन्नई से हमारे ये दर्शक जुड़े हुए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि करियर मेरा स्टेबल है नहीं और फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक चल नहीं रही है, तो आप एडवाइस दीजिए मेरे को क्या करना चाहिए? जी देखिए दोस्त, आपकी जो पत्रिका है वो कुंभ लगन की पत्रिका है। कुंभ लगन के अनुसार आपकी राहु वहां पर बैठा है, या तो सर के बाल पूरे होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों में से एक बात है। दूसरा, यहाँ पर शनि नीच का बैठा है 3य भाव में, तो उसकी वजह से, और वो जो है पंचम के सूर्य को बैठ करके डिस्टर्ब कर रहा है। हालांकि वहां पर मंगल भी है, तो एक तरीके से मेंटल ऑर्गेनी है, एक परेशानी वहां पर बनी हुई है। तो जिसकी वजह से मैं इनको एडवाइस करूंगा, सबसे पहले इनको चाहिए कि ये सोमवार का व्रत करें, भगवान शंकर को मनाएं, और इसके बाद जो इनके जीवन की जो भी कुछ ये चाहते हैं उसको ये जरूर प्राप्त करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इनको केतु की महादशा है, तो लगभग जो है ये उस
फेज से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही अधिक जो है पूजा पाठ, आस्थावान, और जो इनकी पत्नी आएगी वो भी बहुत आस्थावान आएगी। तो इनका प्रश्न क्या था? ये स्टेबल नहीं है और इनकी अभी finance- स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, ये इनका प्रश्न है। देखिए तुला राशि है आपकी, और तुला राशि से जो बृहस्पति हैं वो तृतीय हैं, तृतीय के बाद चौथे घर में आएंगे। तो तृतीय और चौथे में बृहस्पति बहुत अधिक काम नहीं करता है, क्योंकि आपका धनेश बृहस्पति है। तो आपको लगभग जो है 27-28 महीने आपको और इंतजार करना है। उसके बाद आपका कारोबार या आप जॉब में हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, आप निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। जी, अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न हम लेते हैं जी, मोहित जी का प्रश्न लेते हैं, मतलब जी, मोहित श्रीवास्तव जी। जी मोहित जी का लीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10 मई 1994, 94। 1994। समय है 10 बजे इनके मॉर्निंग के, सुबह के 10 बजे हाँ। पूरा। जी, कहाँ का जन्म है भैया का? अम्बेडकर नगर से जन्म। अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। जी, अम्बेडकर नगर। एक अम्बेडकर नगर दिल्ली में भी है, और एक जो है अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कुछ बताइए, मुझे टिप दीजिए कि मेरे गवर्नमेंट जॉब लग गए। जैसा कि हमने बताया था पिछले वाले प्रोग्राम में, गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसी चीज नहीं है, एक पैशन होना बहुत चाहिए। सारे ऑप्शंस हैं, हाँ। और ऐसा बिल्कुल मन में ना सोचें। देखिए, मैं आपको पहले भी आपको बताया है, ये ऊपर वाला तय करता है। मैं आपकी गणना करके जरूर बताऊंगा मोहित, लेकिन आप गवर्नमेंट की जॉब्स के पीछे अधिक ना भागे। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो गवर्नमेंट की नौकरी खोजते 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 बेचारे ट्यूशन पढ़ाने लगे या और कुछ करने लगे। तो आप मन में ऐसा विचार करें कि मुझे काम करना है, भगवान जो भी काम आपको दे उसको अच्छे से करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, लोगों को बहुत लगता है कि मैं सरकार में कर्मचारी हो जाऊंगा तो मेरा भविष्य निधि, मेरा ये, मेरा वो, वगैरह वगैरह। अब मित्र, जितनी भी सरकारी नौकरी है वो भी प्राइवेट की तरह ही हैं। आप, जमाना चला गया वो सब, आप कॉम्पिटिटिव बनिए, आप उसके फेर में मत रहिए। आप अपने आप को शिक्षित कीजिए दिमागी तौर पे कि वहाँ पर नहीं तो और कहीं सही, समझे? तो आप परेशान ना हो उसको देख करके। दूसरा, मंगल इनका जो है दशम में बैठा है, और इनका सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठा है। तो अमावस्या का जन्म है इनका, मेरे भाई का। और द्वादश भाव में शुक्र के साथ बुध के साथ केतु, और छठे भाव में इनका राहु विराजमान है। पंचम में बृहस्पति है, और गजकेसरी योग है। मेरे दोस्त, चंद्रमा की महादशा क्या करती है? आपको बहुत अरसे से चंद्रमा की महादशा लगी है। मुझे लगता है 2012-13 में इनकी माता या इनकी नानी, उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हुआ होगा। वर्तमान में इनकी 20 अगस्त 2020 को जो है इनकी महादशा चंद्रमा की समाप्त होगी, और चंद्रमा के बाद इनको मंगल की महादशा लगेगी। मंगल जो कि विराजमान है दशम में, और मंगल इनका मालिक है एकादश भाव का और छठे घर का। तो मिक्स्ड रिजल्ट आएंगे, बट इट विल बी ए बेटर टाइम देन मून। 100% आपको कामयाबी मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेने से पहले गुरुजी, मैं एक मेरा छोटा सा सवाल और है जी, कि आज का दिन बहुत शुभ है जी, क्योंकि आज श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म दिन है। तो आज कुछ लोगों को कुछ ऐसा एक छोटी सी टिप दीजिए, एक छोटी सी टिप दीजिए देखिए, जिससे जितना छोटा थोड़ा बहुत जो है, बिकॉज मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो जितना थोड़ा बहुत जो हो सके, जो भी आप करें, चाहे वो व्रत करें, चाहे वो ईश्वर का स्मरण करें, या दुनिया में कोई भी काम करें, ठीक है, तन मन धन तीनों चीजों का मिलान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश। आप यदि व्रत रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं रख रहे हैं तो आप कोई दोष भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मन में कोई इस तरीके का विचार ना लें
कि आपसे कोई अनर्थ हो गया जी, या आपसे जो है भगवान रूठ जाएंगे, नहीं। आप इस जन्म में वही भोगेंगे जो आपका प्रारब्ध था। यदि उसने आपकी कीर्ति लिखी है तो आपको कीर्ति मिलेगी, यदि उसने अपमान लिखा है तो अपमान आपको सहना ही होगा, चाहे वो किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में, किसी भी पल वो आपको मिलेगा ही। दूसरा, श्री भगवान श्री कृष्ण जी की आज जो है आज रात को जो है जन्म होगा जिसको हम मनाते हैं, तो मैं उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र बोलता हूँ कि कृष्ण राधा बिन अधूरे हैं। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, साथ में राधा रानी को जरूर याद करें, और आपको जो मंत्र बोलना है वो बोलना है ओम श्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लवाय। श्री माने लक्ष्मी, राधा जी का नाम लेते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लें तो कृष्ण जी जो है फलित होंगे। आपको जो जिस उद्देश्य से आप व्रत रख रहे हो या उनकी आराधना पूजा कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको आपका मुकाम हासिल होगा। अगला प्रश्न जी। गुरुजी सुन के काफी अच्छा लगा जी, धन्यवाद जी। अगला प्रश्न हम संजय जी का लेते हैं। जी संजय जी। संजय जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 3/2/1973 1973। जी जो टाइम वो बताते हैं 9:45 सुबह के AM। जी। ग्वालियर MP से बिलोंग करते हैं। ग्वालियर से। हाँ जी। ये बोलते हैं कि मेरा कोई काम नहीं बन पाता, जी। तो मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे काम बन जाए और मैं तरक्की करूं। जी जरूर संजय जी, मैं आपकी पत्रिका पढ़ करके बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपकी मीन लगन की पत्रिका है मित्र, और आपकी जो राशि है वो राशि आपकी मकर राशि है। वर्तमान में आपको 7.5 चल रही है दोस्त, अमावस्या का आपका जन्म है, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपका चंद्रमा भी वहाँ पर है, सूर्य भी है, वहाँ पर बुध भी है, और आपका शुक्र भी है। यानी जो 5 ग्रहों का मिलन जो है वो इनकम भाव में है, और यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लगन भाव को है। तो मित्र, शनि आपका बहुत मजबूत है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। इसमें केवल एक ही जो परेशानी है, जो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऊपर हैं, तो ऊपर होने की वजह से जो आपका बचपन है या जो आपका समय है वो आपका बहुत बेहतरीन गुजरा। अभी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, थोड़ा सा आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, स्ट्रगल करके आपको बहुत अधिक मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, और जो फल है वो आप मान के चलिए, जैसा मैं देख पा रहा हूं, अगर आपने 100% यदि मेहनत की तो आप 60-65% की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न। ये अमित जी बोल रहे हैं कि जोशी जी राजनीति खेल रहे हैं, और इन्होंने मेरा चलिए कोई बात नहीं, टाइम गलत नहीं बताया। आप दोबारा से पुनः अमित जी लिख दें, हो जाता है कई बार समस्याएं होती हैं, तो क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्दी स्क्रॉल करते हैं, तो जोशी जी नहीं, थोड़ा सा जो है अभी टेक्निकली हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद जो है आपकी जो भी पत्रिका होगी, हम 2-3 मॉनिटर लगाएंगे, वहाँ पे फ्रीज करेंगे, 2-3 लोग भी बैठेंगे जो आपकी पत्रिका को नोट करेंगे। यदि कोई त्रुटि है दोस्तों, थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ बिल्कुल एकदम। देखिए, मेरा जहाँ तक प्रश्न उठता है, मैं एक मैथमेटिशियन की तरह, पत्रिका मेरे सामने आई, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। इसके अलावा जो है किसी का यदि कुछ गलत होता है तो वो हमको लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उनकी समस्या को मैसेज के द्वारा, मैसेंजर में आप लिखेंगे, हम आपका उत्तर जरूर देंगे, उसको ठीक करके देंगे। तो परेशान मत होइए, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए कि वो राजनीति करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए, जैसा मैंने कहा कि सब लोग जो है वो बराबर हैं, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब या कोई पॉलिटिक्स या कुछ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है किसी तरीके की। विशुद्ध रूप से बिना किसी स्वार्थ के पत्रिका पढ़ रहे हैं, और मेरी कोशिश ये है कि चूंकि समय का अभाव होता है, फिर भी जितना डिटेल में बता सकता हूँ मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आपसे अनुरोध है, यदि कोई संतुष्ट नहीं होता है तो वो जोशी जी को कांटेक्ट कर लें और समय ले लें, फिर
हम मिलने का भी सिलसिला शुरू करेंगे जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। तो अब जोशी जी के मन में है ये सवाल आ रहा होगा कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। यही मैं जानना चाहता थोड़ा बहुत। तो कोरोना का वैक्सीन जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 2-3 महीने के बाद, जैसे ही शनि भगवान की दृष्टि मंगल के ऊपर से हट जाएगी, मंगल जो है वो कुछ दिनों के लिए मेष राशि की तरफ बढ़ेंगे, तो उसी दौरान इसका इजात हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस जो है एक्सपेरिमेंट पे है, बट बाजार में ये हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। लगभग आप मान के चलिए मोटा मोटी आप 3 महीने आप मान के चलिए, 3 महीने के बाद जब पुनः जो है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठेंगे, वक्री होकर के जब वापस मीन में मंगल आएंगे, तो हो सकता है कि इस पे प्रश्न हो, दोबारा से इसकी जांच हो, दोबारा से फिर अच्छी वैक्सीन की हम उम्मीद जो हम करेंगे वो हम करेंगे जब मीन में बृहस्पति आएगा। तो अभी मित्रों, ये जो कोरोना है या और भी कोई बीमारी है या जो भी आपदा या परेशानी, आर्थिक परेशानी और ये सब जो चल रहा है, ये आर्थिक परेशानी और कोरोना या और बीमारियां, इन सब का इलाज, इन सब की चीज़ें जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित तौर पर जब मीन में बृहस्पति आएंगे, अपनी राशि में आएंगे, वहाँ से जो है आपका राष्ट्र भी तरक्की करेगा, लोग भी स्वस्थ होंगे, लोगों को कमाने के अधिक मौके होंगे। जो आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के पीछे कारण यही है कि बृहस्पति इसके बाद तैयार है मकर राशि में जाने के लिए, और मकर में जब वो जाएगा तो शनि और गुरु की युक्ति होगी। तो थोड़ा सा जो है आप इंतजार करें, जरूर चीज़ें सुधरेंगी। वक्त एक समान नहीं होता है और वक्त का काम है बदलते रहना, तो बदलेगा। आप निश्चिंत रहें कि सब चीज़ों का इलाज और सब चीज़ों की जो है, इससे पहले भी आपदा आई हैं, इलाज हुए हैं, दवाई भी आई है, क्योंकि ईश्वर कभी भी रोग देता है, ऋण देता है या और कुछ देता है, तो उसके साथ में वो सुखद अनुभव जो है वो भी देता है। तो थोड़ा सा मित्रों सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कोई परेशान या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो आप बाहर जाइए। और मैं अपने मित्रों से भी आग्रह करूंगा, जन्माष्टमी का पर्व है, अच्छे से मनाइए, बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं दिल से, आत्मा से मनाइए, घर पे मनाइए। यदि आप मंदिर इत्यादि जा रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ, और जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनका भी सहयोग करो, पुलिस वाले भाइयों का या जो भी कर्मी हैं जो बेचारे अपने बच्चों को छोड़ करके, त्यौहार छोड़ करके जो ड्यूटी पर है, उनके साथ सहयोग करें, आराम से त्यौहार मनाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, तो जो बीमारी है वो फैलने में कमी आएगी। धन्यवाद जी। प्रश्न लें। अमित जी का सवाल ले लेते हैं, जिन्होंने आपको कहा। हाँ, शायद अमित जी कभी सवाल इतने ज्यादा आते हैं तो आपका सवाल कोई बात नहीं, चलिए समय नष्ट नहीं किया जाए, जल्दी से जी। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1993 1993 बिल्कुल। जो टाइम है 10:45 PM। 15 मिनट। अब फिर इनका तुम्हारा लग रहा है कि अमित जी से कुछ वाक्य में पंगा है, हमको भी लग रहा है। 10:15 मिनट। 15 मिनट। ये थोड़ा सा मजाक था आपको दिखाने के लिए। हाँ, बलिया से बिलोंग करते हैं। चिड़िए मत मेरे दोस्त, कोई टेंशन नहीं, जरूर पढ़ेंगे। बलिया उत्तर प्रदेश है। हाँ जी। इनका सवाल वही है कि शादी कैसी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और वाइफ कैसी मिलेगी मेरे? आपकी वाइफ राहु वहां पर विराजमान है और आपकी लगन है वृषभ की, केतु आपका वहां पर विराजमान है, आप साथ रहेंगे, मगर क्वेश्चन मार्क है। आप उनकी सुनेंगे तो आपका घर परिवार बहुत अच्छा चलेगा, यदि आप उनसे उलझेंगे तो आपकी खैर नहीं। इतना ही मैं कहूँगा प्यार से। तो आपकी मीन राशि है मित्र, मीन राशि होने के नाते आप केवल 4 से 5 महीने इंतजार करिए, आपका रिश्ता आएगा, आपकी अच्छी शादी होगी। बट मैं इतना फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि
आपका जो एक्सेस है, आपका केतु वहां पर विराजमान है जिसकी महादशा भी है, और पत्नी स्थान पर राहु है, दोनों साथ रहेंगे। जैसे पृथ्वी की एक नोड है, छाया ग्रह है, और इसी तरीके से आप पति पत्नी हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा सा, चूंकि केतु केतु लगन में बैठा है, तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान आपके जीवन में आएगा हो सकता है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो, थोड़ा सा तेज तर्रार हो। राहु राजनीति को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ी सी होती है, किसी की अच्छाई होती है तो किसी की माइनस पॉइंट भी होते हैं अमित, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई उपाय या और कुछ जानना है तो आप निश्चित तौर पर बात कर सकते हैं। जोशी जी से फिर मिलना होगा, आई एम सॉरी। तो जोशी जी ही हमारे पास आपकी पत्रिका देंगे। ये किसी तरीके की कोई डिप्लोमेसी नहीं, ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है। अभी आपके सामने भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दबादब गुप्ता टोनी जी की है, मजाक कर रहे हो। ये एक हमारे जो है मित्र लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप, वाह जोशी जी, इतने लर्निड एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठकर। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चा है, धीरे धीरे सीखेगा। राजेंद्र जी, आप इसका बुरा ना माने। ये निश्चित तौर पर टोनी भाई एक अच्छा और योग्य एंकरिंग करेगा, और थोड़ा ठोक पीट के ठीक करेंगे। अभी तो हम भी जो है अपने आप को पूरक नहीं मानते हैं, तो हर इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत प्यारे से मैसेज के लिए, थैंक यू जी। बताएं। अगला प्रश्न हम जो लेते हैं जी, बताइए। ये गोयल जी का है, कीर्तिकी गोयल। हाँ जी, जो डेट ऑफ बर्थ है 2-5। एक सेकंड, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2/5/1995। 2 मई 1995। टाइम है 6:02 सुबह के AM। 6:02। जी, प्लेस बहराइच, उत्तर प्रदेश। ये भी अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहिए इनको जी, करियर से रिलेटिव एडवाइस चाहिए इनको। जी, तो गुरु जी आपका। देखिए दोस्त, इनकी इनकी मेष लगन की कुंडली है, सूर्य वहां पर बहुत अच्छा और उच्च का बैठा है। फिर जो है इनकी पत्रिका लगभग अमित की पत्रिका जैसी ही है, तो केतु और राहु का एक्सेस है, तो उसकी वजह से ये जो है परेशानी है। तो मैं चाहूंगा कि जो है दोस्त, आपका जो लग्नेश है वो नीच का हो गया है, और आपके लग्नेश की जो चौथी दृष्टि है, आप एक तो मांगलिक भी हुए, मांगलिक के साथ जो है वहां पर राहु बैठा है, तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है आपकी शादी में। थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। शादी जो है, इन्होंने पूछा कब होगी। पहले तो आप बड़ा कंफ्यूज है दोस्त, चंद्रमा और बुध करियर के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे कैरियर के विषय में चंद्रमा और बुध जो है वो आपका दोनों एक साथ बैठने की वजह से आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी। राहु में मरकरी चल रहा है। कैरियर जहां तक आपका प्रश्न है दोस्त, आपकी तरक्की निश्चित है। आप नवंबर 2020 उसके बाद जो है कैरियर आपका आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा चलेगा। धन्यवाद जी। अर्नव सिंह जी का हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो अर्नव सिंह जी पूछते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ बता रखिए 21/10/2016। 21/10/2016 जी। जो टाइम बता रखा है 1:03 PM। 1:03 13:03। कहाँ का जन्म है इनका? दिल्ली से ही इनका जन्म है। दिल्ली। ये शायद अपनी बेटी या बेटी के बारे में, सानवी नाम है, सानवी अपनी बेटी के लिए जानना चाहते हैं। जी, आप नर्वस ना हो योगेश जी, आप बिंदास पढ़ें। ए ह्यूमन टू बैड, टेंशन ना लें किसी भी तरीके की। ये अपने एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका एजुकेशन कैसा, हाँ, और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जानना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब निकल कहाँ रही है दोस्त? अभी तो निकलेगी जब तो होगा,
हैं, पिछले 6 साल से तो कोई गवर्नमेंट जॉब निकली नहीं है। और जो है रहा सहा, जो रेलवे में आप उम्मीद करते थे वो भी प्राइवेट हो गया, सारे बैंक लगभग जो है वो उसी परिस्थिति में है। तो आप यूथ को मैं समझाना चाहता हूँ, या जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझाना चाहता हूँ, देखिए हर कोई आईएएस तो बन नहीं सकता है, ना आईएएस पीसीएस या आईपीएस या इंजीनियरिंग सर्विस या बहुत उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं और बहुत कंपटीशन है। आप देखिए देश क्या विश्व प्राइवेटाइजेशन की ओर है। दिमाग से ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को डालो मत कि साहब उसको सरकारी नौकरी मिलेगी तो वही नौकरी है क्या, नहीं। इसके अलावा भी जैसे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि अपने पैरों पे खड़े होकर के देश को आगे बढ़ाएं, तो स्वावलंबी बने, आप अपना कोई रोजगार करें, आप अपना कोई काम करें, आप अपना कोई कारोबार करें। देखिए फील्ड जो है वो अनेक हो सकती हैं। हाँ, योग है, अकेला केंद्र में सूर्य बैठा है, लेकिन सूर्य जो है वो तुला का है, और जो भैया की इनकी जो राशि है वो राशि मिथुन राशि है और आर्द्रा नक्षत्र है। देखिए आप हमसे थोड़ा सा, चूंकि इनको वर्तमान में राहु लगा है, तो एक सेकेंड, राहु की महादशा और राहु में इनका चल रहा है चंद्रमा। दोस्त सबसे पहले अपनी माता का स्वास्थ्य उसका ध्यान दें। जब भी राहु में चंद्रमा चलता है, चंद्र में राहु चलता है, राहु की महादशा जब है, स्पेशली चंद्रमा, सूर्य, मंगल, जो उसके विपरीत प्लैनेट हैं उनके फल वो खा जाया करता है, चाहे चंद्रमा कितना भी उच्च का क्यों ना बैठा हो। ये मेरा अनुभव कहता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप माता के स्वास्थ्य का, नाना नानी के स्वास्थ्य का, मामा मामी के स्वास्थ्य का, मौसी मौसा के स्वास्थ्य का, और अपने मैटरनल जो बाकी चाचा हैं, कजन चाचा हैं, उन सबके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहें। दूसरा, आपका अष्टम भाव में राहु बैठा है मेरे भाई, तो और वो भी सिंह में बैठा है, तो थोड़ा सा जो है आप यदि हो सके, चूंकि आपका केवल चंद्रमा भार है इन दो ग्रहों में, तो आपका जो उत्साह है वो एक बार चौथे आसमान पर होता है। एक बार आपके रिजल्ट यूं आते हैं और एक बार रिजल्ट आपके यूं चले जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरें जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण अमावस्या पूर्णिमा को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही तुम्हारा मन है। सबसे पहले मन को काबू में कीजिए, उसके बाद कोई अच्छा सा काम, अच्छा सा जीवन साथी और अच्छा मुकाम आपको प्राप्त होगा। रही बात सूर्य से जो इनका मूलभूत प्रश्न था, सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी दोस्त, लेकिन वहां पर आपको बहुत ईमानदारी से काम करना होगा। जीवन में मेरी बात याद रखना कि कभी कोई लांछन आप पर ना लग जाए, तो आपको कच्चा लालच नहीं करना है। जो भी काम मिले उसको ईमानदारी से उस पद की गरिमा बना करके आपको काम करना है। जी जोशी जी लीजिए अगला प्रश्न लेने से पहले गुरुजी एक सवाल और मेरे मन पे आ रहा है जी। जैसे कि लोग हमें देख रहे हैं और लोगों की दूसरों की कुंडली भी सुन रहे हैं, उससे लोगों को फायदा होगा कहीं ना कहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूसरों की कुंडली सुनने से इतना भर होता है। मान लीजिए हम किसी ग्रह के विषय में हम तो बहुत डिटेल में जाते हैं कि आपका फला प्लैनेट यहाँ बैठा है, अब मैंने किसी की पत्रिका बताई कि आपका भी यहाँ बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो है, जो भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको एक तो सबसे पहले थोड़ा उनका ज्ञान वृद्धि होगी। हम ज्योतिष भी जो है, हमने आज आपको प्रॉमिस किया था नक्षत्र से शुरू करके, राशियों से लेकर के और उसके चरणों से लेकर के, हम सब विषय विस्तार से आपके साथ चर्चा में शामिल करेंगे आने वाले समय पर। लेकिन यदि आप प्रोग्राम में बने रहेंगे, प्रोग्राम की रोचकता बनती है। एक दूसरा, ये बात सही है कि आज के युग में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन का रिमोट भी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए ये जो चीज है, ये क्योंकि दर्शक की एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी चिंताओं के कारण
बहुत सारे मेंटल एगोनी की वजह से वो एक जगह टिक करके नहीं रहते हैं। मेरा अनुरोध है, मेरे अपने दर्शकों से विशेष इल्तिजा प्रार्थना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। आपका समय जो है वो यहाँ पर सदुपयोग होगा। आप देखिए, उसका किसी का गलत समय चल रहा है। 1 सेकंड के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जी बेटा जी, हाँ हाँ प्लीज, हम नीचे मनीष जी हैं, खोल देंगे जी। जी तो हम इनके विषय में बात कर रहे थे। क्या नाम था ये इनका? बात तो कर ली हमने। मैं ये पूछ रहा था गुरुजी आपसे जी जी, कि लोगों को लगता है कि जैसे ज्योतिषी जो है उसके, देखिए ज्योतिष 1 मिनट का सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपका जन्म हुआ, जिस वक्त जन्म हुआ, आपकी नेटल पोजीशन जो है उसकी जो परिधि है वो कहाँ कहाँ है, उसके बाद आज ट्रांजिट में वो क्या चल रहा है, फिर आप कौन से ग्रह के इन्फ्लुएंस में है, दैट इज कॉल्ड महादशा। उसके बाद उससे कम इन्फ्लुएंस किस ग्रह का है, उनकी दूरियां आपस में क्या है, जब आपका जन्म हुआ तो कौन से महादशा कौन से नक्षत्र में, इनकी गणना ही ज्योतिष है। और मैं समझता हूं, यदि मान लीजिए हम 7.5 पे किसी की चर्चा करते हैं, माना कि शनि सबका अलग अलग है, संसार में सबकी शक्लें अलग है, दुनिया अलग है, सब लोगों का जो है सबका अलग अलग भाग्य है, अलग अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजें सामान्य भी होती हैं, कुछ चीजें एक जैसी ही होती हैं। जैसे हमारे शरीर में सबके में ब्लड लाल है, तो या जहां तक प्रश्न है अन्य जीवों का या सबका, तो अगर आप सुनेंगे, रुकेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी जानकारी बढ़ेगी। आपको कोई भी ज्योतिष जो है आपको ठग नहीं लेगा। आपके जैसा कि बहुत लोग लिखते हैं कि गुरुजी हमने इसको दिखाया, उसके दिखाया। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं माफी के साथ एक शब्द कहता हूं कि आप अपने जब तक जहां तक हो वो आप स्वयं से करिए। यदि कोई ब्राह्मण आपको ये कहे, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं कि आप उनके पास गए और उन्होंने पर्ची पर लिख करके दे दिया उर्दू में या वो भाषा, जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे डॉक्टर आरएमपी या बहुत ही ज़्यादा, तो आप उनकी भाषा को पढ़ नहीं सकते, तो वो ऐसे पर्ची बना देंगे, फिर बना करके कहेंगे जाओ जी, फिर नीचे उनके असिस्टेंट उनको दिखाओ जी, तो देन दे विल स्टार्ट सेइंग, या वो आपको डराएंगे कि आप ये करा लो, फला करा लो, ये आपका दोष है। आपको देखिए, मरता कोई नहीं, जो समय लिखा है वो होगा, जो लिखा है वो आपको भोगना ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। ज्योतिष केवल इतना बता सकता है कि दादा आप घर से निकल रहे हो, छाता ले लो, ठीक है, या उस रास्ते पर कांटे हैं, जूते थोड़े अच्छे पहन लो, या आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बता देगा यार आज का दिन जो है तेरा नक्षत्र विपत्त तारा है, या तेरा प्रत्यरी है, या तेरा फला वो है, तो आप संभल के बात करें। तो यही चीजें हैं कि ज्योतिष में केवल इतना भर जो है कैलकुलेशन, और जो कैलकुलेशन से जो आपको गणना करके बताई जाती है उसका अनुसरण करना, वो जो है बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग जो है क्लेम करते हैं तंत्र की, तो मुझे नहीं लगता तंत्र कोई शब्द जो है आज की दुनिया में बाकी है। कलयुग में तंत्र का कोई मूल नहीं है। तंत्र जो है रावण जी के साथ जो है वो समाप्त हो गया। तंत्र जो है वो केवल ज्ञाता जो है, तीनों युगों युगों का जो ज्ञान था वो उनको था। तंत्र आज की डेट में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। आज विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के युग के अनुसार यदि कोई आपकी गणना करके बताता है तो और जिसको भी आप मिलने जाए उससे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें, उनसे पूछें कि आप ऐसा बता रहे हो और ऐसा कर रहे हो। पहली बात तो जो बहुत चर्चित हो जाते हैं वो समय नहीं देते हैं, वो बस एक प्रश्न पूछिए, 2 पूछिए, 3 पूछिए और खट से चलता कर देंगे। फिर उनके बाहर जो है लोग बैठे होंगे, वो फिर वो जो है आपको तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के। मैं नहीं समझता हूँ कि
उनके द्वारा कराई गई पूजा या उनके द्वारा, देखिए उन लोगों का खुद का भाग्य चल रहा है, इसलिए उनकी कोठियां बन रही हैं, उनका सब कुछ चल रहा है। तो दोस्त, खुद का यदि उनके सितारे बुलंद है तो वो केवल आपको केवल गोल 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 गोल, तो आप गोल गोल ना जाइए, आप अपनी बुद्धि लगाइए। आप अपने जैसे आज मैं कहता हूं, मेरी बात अंतरिम नहीं है, इसके बाद 4 लोगों से उसका आकलन कराइए, 5 लोगों से आकलन कराइए। मैं आपको यहीं से बैठ कर के बता सकता हूं कि आपके शरीर में तिल क्या है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके आगामी जीवन या पूर्व में आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसा आपके पितरों के साथ हुआ। एक पत्रिका से मैं आपके जो बच्चे की कुंडली है उससे पिता, दादाजी, नानी, नाना, चाची, मौसा, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिर्फ गणना का विषय है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से इसको जोड़ता है तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या बात है। मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया सूर्य वो सबका है, चंद्रमा वो सबका है, पृथ्वी जो सबकी है, जल वो सबका है, हवा वो सबकी है, ये पंचतत्व सबके हैं। और सबके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं ज्योतिष देखता हूं तो चाहे वो ईसा हो, मूसा हो, जूज हो, या वो पारसी है, या दुनिया की किसी भी जाति से वो आता है, ये केवल गणना है। और गणना अनुसार, उसके धर्मानुसार, उसके आचरण अनुसार, जैसे बहुत सारे, मैं भी खुद कहता हूं कि आप वेजिटेरियन बनिए, इट डजंट मीन कि मेरे कहने से आपको मानना ही है। लेकिन हाँ, मैं पत्रिका के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से ये बता सकता हूं कि यदि आप खाओगे तो आने वाले समय में आपको स्किन डिजीज हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए मैं आपको मना करता हूं। वरना इस पृथ्वी पर 95% खाते, 95% और हमसे ज्यादा जीते हैं। तो ये कोई वो नहीं है। देखिए, ईश्वर ने तय किया है ये चक्र, वो उसको खाता है, वो उसको करता है, वो इसको करता है, कोई किसी को ठग लेता है, कोई किसी को जो है आशीर्वाद दे देता है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल बहाना मात्र है ईश्वर का, शंकर भगवान का। आज जो है, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, इस जन्माष्टमी के पावन मौके पर देखिए, आज मेरे मुताबिक यदि कोई भगवान दुनिया में है तो मैं केवल जो है शंकर, नानक जी इस दुनिया में सबसे बाद के गुरु हैं, जिन्होंने कहा एक ओंकार निराकार। उनका जो मूल जो पूजा का जो मंत्र है, वो उन्होंने अपने एक ही वाक्य में सारी बात कह दी है। तो शंकर सूर्य है, शंकर सब है, शंकर जो है वो इस पृथ्वी का जनरेटर है। वो अगर वो नहीं उगेगा तो दादा ना तो कोई फसल होगी, ना कुछ और होगा। चंद्रमा की शीतलता जो भगवान शंकर के, ये हमारी कल्पना है। शिव जो है, शिव एक ऐसा भगवान है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई डिस्टेंस, जिसकी कोई उसके लिए जो है, ना तो शिव के लिए जो आपका किसी डायरेक्शन की जरूरत है, इसीलिए उसकी पिंडी गोल है। वो पृथ्वी में भी उतना है, वो जमीन में भी उतना है, और आसमान में भी उतना। तो तीनों लोकों का वो मालिक है। हम बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। जितने भी भगवान हैं, जो भी अवतार हैं, आप भी भगवान हो सकते हैं, आप भी इंसान से भगवान बन सकते हैं। और उसमें कोई, देखिए, ईश्वर ने यदि मनुष्य को कोई बेसी चीज दी है, यानी अधिक चीज दी है, वो दी है बुद्धि। उसको डिसाइड करना है मुझे गेयर कौन सा लगाना है। यदि आप अच्छा गेयर लगाएंगे, समय पर अच्छे डिसीजन लेंगे, तो आप देवता बन जाएंगे, आप ईश्वर के समान जो है आप पूजने लगेंगे। और या आप जो है, आपके अंदर शैतान घुस गया, तो आप शैतान घुस गया, सामने जरूर आपके डरेंगे लोग, लेकिन आप जैसे ही वहां से उठ के जाएंगे, आपके विषय में गंदी बातें करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, आज हम महात्मा गांधी, बहुत लोग, बहुत मित्र कुछ भी कहते रहे, देखिए उस आदमी ने अपने तन से कपड़ा उतार दिया, केवल जो है लंगोटी बांध करके उन्होंने पूरा जीवन जीने का संन्यास लिया। तो
आज भी वो जिंदा है, चाहे वो आपके पॉकेट में रखे हुए पर्स के अंदर रखे हुए रुपए में, क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे थे, उनके कर्म इतने मजबूत थे, उनकी जो सोच थी वो इतनी स्ट्रांग थी, जिन्होंने पूरे संसार को एक पैगाम दिया। जैसे सुकरात हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, मीरा जी हैं या साईं बाबा जी हैं, दे ऑल आर मैसेंजर ऑफ गॉड। दोस्तों, सबसे पहले पूजा पाठ करते वक्त आपको ये ध्यान करना है। मैं कल जो है सुना रहा था तो जोशी जी ने मुझे रोक दिया था, उन्होंने पत्रिका की चर्चा करनी शुरू कर दी। इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर माताओं ने मिलकर के गणेश जी की संरक्षणा की, उनकी संरचना की। तो गणेश भगवान जो हैं वो केवल इस पृथ्वी पर जो भी जीव है या जो भी उसका कर्म है, उसको केवल उसकी भाषा को, चाहे वो तमिल बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, वो फ्रेंच बोलता हो या वो रशियन बोलता हो, कोई भी भाषा इस पृथ्वी पर है तो उसको केवल गणेश भगवान समझते हैं, और वो ही रिपोर्ट्स टू हिज लॉर्ड शिवा। तो उसके अनुसार आपका प्रारब्ध तय होता है, उसी के अनुसार आपका अगला जन्म तय होता है। तो मित्रों, आपको लगता है कोई आप छल कपट करके आज आप बहुत बड़े आदमी बन गए, आपका 100वां नंबर था, आज आप संसार के 5वें नंबर के बन गए, नहीं, कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि है। तो मैं आपसे इतना ही भर कहूंगा कि जो भी काम करे, देखिए बहुत सारे लोग हैं वो भगवान को ही अपना पार्टनर बना लेते हैं, तो जो कृत्य आप कर रहे हैं उस पाप में वो कभी शामिल नहीं होगा, ये आपकी गलतफहमी। तो मित्र, मेरा कहने का केवल इतना मात्र है आपसे कि आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी ईश्वर तुल्य हैं यदि आपके कर्म अच्छे हैं। देखिए, लेट श्री बाला साहब ठाकरे, दुनिया कुछ भी कहे, मैं उनके विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूं केवल। देखिए, उन्होंने रास्ता राजनीति का कोई भी अपनाया, लेकिन वो अपनी बात पर अटल थे, मजबूत थे। इस देश में आज राम मंदिर बना, बहुत बड़े आंदोलन हुआ, बड़े लोगों ने शहादत दी, लेकिन वो बहुत सारे राजनेता मुकर गए उन सब बातों से कि साहब हम तो थे ही नहीं, हम तो उससे उस स्थान से 20 किलोमीटर दूर थे, 25 किलोमीटर दूर ठहरे थे। और बहुत सारे नेता जो है वो रात भर वहां रहे और जो है वहां से कूच करके जो है लखनऊ चले गए, फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गए। और जिस आदमी ने रथ हाँका वो बेचारे वहां पहुंच भी नहीं पाए। तो समय हो तो बलवान वही अर्जुन वही बाण। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, देखिए उनको कितना कचोट हुई होगी, कितनी चोट जो है बहन उमा भारती जी को हुई होगी, कितनी पिता तुल्य आडवाणी जी को हुई होगी, कितनी डॉक्टर मुरली मनोहर, ये क्या है? ये केवल कर्मों का, क्योंकि उन्होंने ही संघर्ष किया इसके लिए। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने संघर्ष किया, और आपका अशोक सिंघल जी ने संघर्ष किया, हमारे तोगड़िया साहब ने बहुत संघर्ष किया, तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा उनको भगवान शिव ने दिया। भगवान शिव ने उनके कर्मों, क्योंकि बहुत लोगों की शहादत हो गई, बहुत लोगों, तो बुरा मत मानिए मेरे कहने का। तो अगर मेरे मुख से कोई भी इस तरीके की बात आपको लगे जो आपको अच्छी ना लगे, तो बाल अपराध समझकर माफ कर देना। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल ज्योतिष जो है, तो कर्मानुसार महात्मा गांधी जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्यागना यानी कि सब कुछ त्याग दिया। देश की आज़ादी के लिए वो व्यक्ति पैदल चले। उस आदमी ने बड़े बड़े जो है देश विदेश पे जाकर के अहिंसा का रास्ता अपना करके और जो है ब्रिटिशर्स को झुका दिया। आप चाहे लाख बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, गोली मारना बड़ा आसान है, तो गोली मारना बड़ा आसान है और उसको जो है आप विश्लेषित करना भी बड़ा आसान है। तो विश्लेषण की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का, मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आज बहुत पावन पवित्र दिन है, तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप